नमस्कार, मैं आशा बंसल, रेकी हीलर, थेरेपिस्ट एंड लाइफ कोच। तो हम भगवत गीता के बारे में जान रहे हैं। भगवत गीता में क्या कहा भगवान कृष्ण ने। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के पहले श्लोक, अध्याय 2 के 11वें श्लोक से भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश शुरू किया। पूरे अध्याय में अर्जुन ही बोला, भगवान कृष्ण नहीं बोले। भगवान कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को सुना। अर्जुन ने दलीलें दी, कहा कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, युद्ध के बाद क्या परिणाम होंगे। लेकिन भगवान कृष्ण सुनते रहे। फिर सारा अध्याय एक सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 के 11वें श्लोक में उपदेश स्टार्ट का और कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम शोक ना करने योग्य का शोक कर रहे हो और बातें विद्वानों जैसी, पंडितों जैसी कर रहे हो। अब भगवान कृष्ण ने किस तरफ इशारा किया, किसका शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, जो इस दुनिया में हैं और जो चले गए, दोनों के लिए ही हमें कभी शोक नहीं करना चाहिए, कभी दुख मनाना नहीं चाहिए। एक हमारा शरीर है और इसके अंदर जो आत्मा है। शरीर तो हर पल मर रहा है, हर मिनट में मर रहा है। वो एक जैसा नहीं रह सकता, वो मरेगा ही मरेगा शरीर तो। और आत्मा तो अमर है। जो अमर है उसका किस बात का शोक, वो तो है ही अमर। और जो मर रहा है उसका किस बात का शोक, वो तो मरेगा ही मरेगा। तो जब अर्जुन ने कहा कि ये मेरे सारे अपने हैं और ये नहीं रहेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, तो भगवान कृष्ण ने इस आत्मा शरीर को ऐसे समझाया कि आत्मा अमर है, उसको लेकर भी शोक नहीं करना चाहिए। और शरीर मर ही रहा है हर पल, उसको लेकर भी कैसा शोक। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि किसी वक्त में, किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे आज जो लड़ने के लिए आए। और ऐसा भी नहीं होगा कि हम नहीं होंगे, मैं, तुम या ये सब, हम आगे भी होंगे। आगे मरने के बाद हमारी आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेगी। तो ये सारी दलीलें देकर अर्जुन को समझाया भगवान कृष्ण ने। अर्जुन बहुत दुखी था अपनों को लेकर कि क्या होगा। बहुत सारी दलीलें दी अर्जुन ने कि हे भगवान, समाज में क्या व्यवस्था होगी, सारे पुरुष मर जाएंगे तो स्त्रियां औरों के साथ चली जाएंगी और धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकट पैदा होंगे और वो बच्चे किस धर्म को मानेंगे या धर्म खत्म हो जाएगा। इस टाइप से बहुत सारी बातें कही थी अर्जुन ने, जो आपको लगेगा शायद सही है, लेकिन सही क्या है ये भगवान कृष्ण ने बताया अपने उपदेशों में। हमारा शरीर, जैसे कि हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं युवावस्था में, और फिर वृद्ध हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। तो इस बदलने को, इस चेंज को हम दुखी नहीं होते। बचपन से हम यंग हुए, कोई दुख नहीं हुआ। फिर हम बुजुर्ग हो गए, थोड़ा दुख हुआ, मृत्यु आई, लेकिन हम ये जानते हैं कि हाँ, ये सब है, ये परिवर्तन होगा ही होगा हर हाल में। ऐसे ही ये आत्मा दूसरे शरीरों को धारण कर लेती है मरने के बाद। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हम सब पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। मैं और आप भी किसी न किसी जन्म में थे और हम आगे भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं रहेंगे, नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे। शरीर जो मर रहा है हर पल, उसका शोक कैसा, वो तो मरेगा ही। और आत्मा अमर है, उसके लिए भी कोई दुख नहीं। तो इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर। कभी हमें शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, वो मूर्खता होती है। हमेशा हैप्पी मूड में रहना चाहिए। नमस्कार।